नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी विद मोहन सिंह के यूट्यूब चैनल में। आइए दोस्तों, अभी तक हमने जाना है मेवाड़ के इतिहास के बारे में और कल के वीडियो में हमने शुरू किया था मारवाड़ के इतिहास के बारे में। दोस्तों, हम राजस्थान जीके के जो है ऐतिहासिक पार्ट हम जान रहे थे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान जीके और दोस्तों आज हम शुरू करेंगे दोस्तों मारवाड़ का इतिहास। दोस्तों, इसका पार्ट 2 है। पहला जो पार्ट है वो मेवाड़ का जो आखिरी पार्ट है, पार्ट 9, उसमें कुछ पार्ट हमने मारवाड़ के जो है उत्पत्ति, वहाँ के जो शासक थे उनकी उत्पत्ति कैसे हुई और कुछ शासकों के बारे में दोस्तों हमने जान लिया था। दोस्तों, मेवाड़ के उन शासकों के बाद में दोस्तों दुहड़ तक हमने जानकारी ले ली थी। दुहड़ के बाद में दोस्तों मारवाड़ का जो शासक है वो प्रतापी शासक। दोस्तों, इसमें सभी का अपन क्रोनोलॉजिकल सीरीज से नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट शासक है उनके बारे में दोस्तों हमने जो है जानकारी यहाँ पर जो है जुटा रहे हैं। दोस्तों, मारवाड़ के इतिहास में दोस्तों चुंडा नाम का एक शासक हुआ। दोस्तों, उस चुंडा की जो शादी है दोस्तों वो प्रतिहार जो शासक थे, प्रतिहार जो कि गुजरात के कुछ हिस्से में जो है शासन कर रहे थे दोस्तों। और प्रतिहार की जो राजकुमारी थी इंदा प्रतिहारों की एक राजकुमारी थी इंदा, उससे जो दोस्तों जो है चुंडा की जो शादी हो जाती है। और चुंडा को जो प्रतिहार जो शासक थे वो दोस्तों मंडोर जो है दहेज में देते हैं। दोस्तों, किसको देते हैं दोस्तों? चुंडा जो शासक था, चुंडा की जो शादी है प्रतिहारों की, जो इंदा प्रतिहार है वहाँ की राजकुमारी से उसकी शादी हो जाती है। और इंदा प्रतिहारों के कब्जे में मंडोर नामक क्षेत्र था जो कि दोस्तों दहेज में किसको दे दिया जाता है? चुंडा को। और चुंडा ने जो है मंडोर को बना लिया दोस्तों राजधानी। दोस्तों, मंडोर का जो है अपभ्रंश रूप है मंदोर। और दोस्तों मंदोर से बना है मंदोदरी, मंदोर बना है दोस्तों मंदोदरी। दोस्तों, आपने रामायण में पढ़ा होगा रावण की पत्नी के बारे में मंदोदरी। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि मंदोदरी जो थी वो जोधपुर के जो है मारवाड़ के जो शासनकाल की ही पुत्री थी। दोस्तों, मंदोदरी का जो है जो क्षेत्र था दोस्तों वो मारवाड़ क्षेत्र ही था। और यहाँ जो है मंडोर की जो शासक थे उनकी ही पुत्री थी, पौराणिक जो है कथाओं के अनुसार। दोस्तों, उसके बाद में दोस्तों चुंडा के बाद में दोस्तों अगला जो प्रतापी राजा आता है दोस्तों, चुंडा के बारे में इतना ही जानकारी दोस्तों इतिहास में याद रखने वाली बातें हैं। दोस्तों, चुंडा के बाद में अगला जो दोस्तों राजा आता है दोस्तों वो था दोस्तों जोधा। दोस्तों, वो जोधा जो था ये पुत्र था दोस्तों रणमल का। दोस्तों, मेवाड़ के इतिहास में हमने जाना था कि जो चुंडा का जो पुत्र था रणमल जो था वो चला जाता है हंसाबाई, इसकी एक बहन थी हंसाबाई, जिसकी जो दोस्तों सगाई कर दी जाती है दोस्तों मेवाड़ के शासक के इलाका के साथ में, जिसका पुत्र होता है मोकल। और उसके बारे में भी अपन पिछले वीडियोज में दोस्तों जाना था। तो दोस्तों उसी रणमल का पुत्र था जोधा। तो मैंने आपको बताया भी था दोस्तों, रणमल जो है मेवाड़ के शासकों का जो है विश्वासघात करना चालू करता है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो है चुंडा सिसोदिया जो कि मेवाड़ का भीष्म था, उसने दोस्तों उसको हराते हुए इसको हरा दिया था। और जोधा जो था रणमल का पुत्र जो दोस्तों यहाँ से दोस्तों मेवाड़ से भाग करके दोस्तों बीकानेर चला गया था। और बीकानेर में काहुनी गांव जाकर को रुका था दोस्तों। और कालांतर में जो है वापस दोस्तों उनके बीच में जो है मारवाड़ और मेवाड़ के जो शासक थे उनके बीच में संधि हो जाती है, जिस संधि को दोस्तों हमने पढ़ा था आवल बावल की संधि के नाम से। और मंडोर जो कि दोस्तों चुंडा सिसोदिया अधिकार कर लेता है तो पुनः जोधा को जो है सुपुर्द कर देता है। और जोधा ने जो है अपनी राजधानी जो है मंडोर को बनाया दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों जो जोधा था वो रणमल का पुत्र था दोस्तों। और दोस्तों जोधा जो था दोस्तों जोधा ने सबसे मुख्य कामों में दोस्तों वो था 1459 को जोधपुर की स्थापना की। दोस्तों, जोधपुर की स्थापना ये उसका मुख्य कार्य था। और उसने जो है जोधपुर में मेहरानगढ़ का किला इसका निर्माण करवाया जोधा ने। और मेहरानगढ़ का जो किला है दोस्तों, इस मेहरानगढ़ के किले की नींव दोस्तों याद रखने वाली बात है, नींव रखी गई थी दोस्तों करणी माता के द्वारा। दोस्तों, ये करणी माता जो थी एक साधारण महिला थी दोस्तों। ये वही करणी माता है जिसका देशनोक
मंदिर है। दोस्तों साधारण महिला थी जो कि कालांतर में बीकानेर चली जाती है, और ऐसा माना जाता है कि इस करणी माता के हाथ से, इनके प्रताप से ही जो दोस्तों हम बीकानेर जो के शासक थे, जो कि राठौड़ वंश के शासक थे, इनके बारे में भी अपना और जानकारी प्राप्त करेंगे आने वाले वीडियोज में। जो करणी माता के आशीर्वाद से ही उनका जो राज्य क्षेत्र बढ़ता गया, इसलिए करणी माता को जो दोस्तों ये देवी के रूप में पूजते थे, जबकि वास्तविक रूप में जो थी करणी माता एक साधारण महिला थी। उसके द्वारा जोधा ने, करणी माता के द्वारा जोधा ने जो है मेहरानगढ़ किले की नींव रखवाई दोस्तों। ये कुछ साधारण से जो कार्य थे दोस्तों जोधपुर के लिए मुख्य रूप से जोधा के द्वारा करवाए गए थे दोस्तों। आइए दोस्तों इसके आगे जो है आने वाले शासकों ने दोस्तों जो है क्या क्या काम किए उनके बारे में जानते हैं दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों जो मारवाड़ के इतिहास में एक प्रतापी शासक हुआ जिसका नाम था दोस्तों मालदेव। दोस्तों जिस प्रकार अपन मेवाड़ के इतिहास में कुंभा के बारे में पढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार से मारवाड़ के इतिहास में जो है मालदेव भी बहुत बड़ा राजा हुआ था दोस्तों। और दोस्तों इसका जो शासन काल था दोस्तों वो 1531 से लेकर के दोस्तों 62 के बीच में रहा दोस्तों। दोस्तों ये जो था मालदेव था, इसके पिता का नाम था गांगा। ये गांगा का पुत्र था दोस्तों। और दोस्तों इसकी जो पत्नी थी दोस्तों, इसकी मालदेव की पत्नी थी, उसका नाम था दोस्तों उमादेव, जिसको दोस्तों अपन जो है उमादेव जो थी वो थी जोधपुर के जो राजा थे, सॉरी जैसलमेर के लूण करण भाटी की पुत्री थी दोस्तों। कौन? उमादेव, जो किसकी पत्नी थी? मालदेव की पत्नी थी दोस्तों। और दोस्तों मालदेव के बारे में जानकारी मिलती है कि जो दोस्तों जिस समय इसका राजतिलक हुआ, राजतिलक के समय दो ही परगने थे, अर्थात दो ही जो ठिकाने इसके पास थे, लेकिन मालदेव ने 58 युद्ध किए अपने जीवन काल में। युद्धों में 52 परगने जीते। मालदेव ने जो है अपने जीवन काल में 58 युद्धों में से 52 परगने जीते हैं दोस्तों। आपको कुछ मेवाड़ के इतिहास को रिलेट करके देखें तो दोस्तों जिस समय खानवा का युद्ध हो रहा था 1527 ईस्वी में, खानवा का युद्ध हो रहा था। खानवा के युद्ध में मैंने आपको बताया था कि जो है मारवाड़ से जो है मालदेव ने जो है महाराणा सांगा की तरफ से बाबर के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए खानवा के युद्ध में भाग लिया था। और वही मालदेव है जो गांगा का पुत्र था, क्योंकि जिस समय गांगा शासन कर रहा था 1527 में, तो मालदेव ने को जो है गांगा ने खानवा के युद्ध में जो महाराणा सांगा की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए भेजा था दोस्तों। और दोस्तों उसी समय दोस्तों बीकानेर का एक शासक था जिसका नाम था दोस्तों जैत सिंह। दोस्तों इसी के सापेक्ष में अपन रिलेट करके पढ़ रहे हैं जैत सिंह। ये दोस्तों बीकानेर का शासक था। और दोस्तों ये भी खानवा के युद्ध में गया था दोस्तों। मैंने बताया था आपको कि बीकानेर से जो था जैत सिंह गया था, और मारवाड़ से दोस्तों मालदेव जो है सांगा की तरफ से जो है बाबर के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए दोस्तों ये गए थे दोस्तों। अब दोस्तों कालांतर के समय में जो है गांगा जो है वो उसकी मृत्यु हो जाती है और मालदेव राजा बनता है। और मालदेव जब राजा बनता है उस समय सिर्फ 2 परगने थे, और उसने अपने जीवन काल में 58 युद्ध किए, उनमें से 52 परगने उसने जीते। अब कालांतर में जैसे समय बीतता है तो मालदेव ने जो है अपने महत्वाकांक्षी जो है राज्य विस्तार के लिए जो है मालदेव ने जो है बीकानेर के ऊपर युद्ध के लिए चढ़ाई कर दी। और दोस्तों वो जो युद्ध पड़ रहे थे, जो मालदेव है गंगा का पुत्र था, वो भी जो खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं, और जैत सिंह बीकानेर का जो शासक था वो भी खानवा के युद्ध में जाते हैं। लेकिन कालांतर में मालदेव की जो है राज्य की महत्वाकांक्षी नीतियों के कारण से मालदेव ने जो है जैत सिंह बीकानेर के ऊपर जो है आक्रमण कर दिया। और दोस्तों वो जो आक्रमण था वो जाना जाता है पाहेबा का युद्ध के नाम से दोस्तों। और पाहेबा का युद्ध जो है दोस्तों चूरू नामक जगह के पर लड़ा गया, और ये लड़ा गया दोस्तों मालदेव और जैत सिंह के बीच में। और दोस्तों इसी समय इसके जो शासनकाल के समय ही दोस्तों जो है दिल्ली का जो शासन था वो दोस्तों दिल्ली का शासन में जो है हुमायूं को जो है शेरशाह सूरी हरा करके शेरशाह सूरी जो है दिल्ली का शासक बन जाता है दोस्तों। मालदेव ने जो है जैत सिंह को इस पाहेबा के युद्ध में हरा दिया। और दोस्तों ये जो है
कालांतर में जो है युद्ध के समय ही लड़ता हुआ मारा जाता है। कौन? जय सिंह मारा जाता है। और मालदेव ने जो है इसने जो है बीकानेर पर अधिकार कर लिया। अर्थात पाइबा के युद्ध में जय सिंह की मृत्यु के बाद में से जो है बीकानेर पर अधिकार कर लिया। अब जय सिंह जो था उसका एक पुत्र था जिसका नाम था कल्याणमल। दोस्तों जय सिंह ने कल्याणमल को जो है जय सिंह का जो पुत्र था कल्याणमल, वो कल्याणमल सहायता के लिए दोस्तों वो जाता है शेरशाह सूरी के पास दिल्ली दरबार में, और वो इसकी शिकायत करता है मालदेव की कि इस प्रकार से जो मेरे पिता को जो है युद्ध में हरा करके मार दिया, आप जो है मेरी सहायता करें, शेरशाह सूरी जो है मेरी सहायता करें और मालदेव के खिलाफ युद्ध लड़े। उसी समय जो है मालदेव ने जो है मेड़ता के ऊपर भी मेड़ता का जो शासक था, मेड़ता के शासक के ऊपर भी जो दोस्तों उसमें जो मेड़ता का जो शासक था वो था वीरमदेव के पास। और वीरमदेव जो था दोस्तों, वीरमदेव के पास मेड़ता का जो शासन था उसको भी जो है अवदस्त करके मालदेव मेड़ता पे अधिकार कर लेता है। और वीरमदेव भी चले जाता है दोस्तों किसके पास? शेरशाह सूरी के पास। अर्थात बीकानेर के जो शासक थे जय सिंह की मृत्यु के बाद में कल्याणमल जिसका जय सिंह का बेटा था वो भी शेरशाह सूरी के पास मालदेव के खिलाफ मदद के लिए चले जाते हैं, और मेड़ता का जो वीरमदेव था वो हारने के पश्चात वो भी शेरशाह सूरी के पास जो है मदद के लिए चले जाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों होता क्या है कि आने वाले जो समय में कालांतर में जो है शेरशाह सूरी जो है वो दिल्ली के जो है हुमायूं को हरा करके दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठ जाता है। और उसी समय जो है इधर तो शेरशाह सूरी के पास जाते हैं ये दोनों, और हुमायूं जो था हार गया था शेरशाह सूरी से। हुमायूं जाता है मदद के लिए शेरशाह सूरी को कहने के लिए, तो ये दोनों जाते हैं कि आप जाकर के मालदेव को हरा दीजिए। और शेरशाह सूरी जिसने कि हुमायूं को हराया था, हुमायूं जाता है मालदेव के पास और ये कहता है मालदेव को जाकर के हुमायूं कि आप जो है शेरशाह सूरी को हरा दीजिए और बीकानेर वाला जो क्षेत्र है उसके ऊपर आप राज कीजिए। इस प्रकार शेरशाह सूरी से मालदेव भी युद्ध करना चाह रहा था वो हुमायूं की तरफ से, और शेरशाह सूरी करना चाह रहा था मालदेव से, वो करना चाह रहा था कल्याणमल और वीरमदेव के कहने पर। इस प्रकार जो है इसकी हुमायूं जो था इसने इसको कह तो दिया, लेकिन हुमायूं जो है उसको विश्वास नहीं हुआ कि पता नहीं मालदेव जो है आक्रमण करेगा या जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा। हुमायूं जो है कालांतर में जो है अपनी जगह जो है वहां से छोड़ करके, पहले क्योंकि बीकानेर क्षेत्र में रुका हुआ था, वहां से अपनी जगह छोड़ करके और अमरकोट के जो शासक थे वीरसाल सोढ़ा वहां पे चला जाता है हुमायूं। और कुछ समय बाद में ही जो है अमरकोट के जो वीरसाल सोढ़ा है वहीं पे ही हुमायूं को एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसको अपन आने वाले जो है इतिहास में जो है पढ़ेंगे उसके बारे में, जिसका नाम था अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। दोस्तों उसके बाद में जो है उधर से जो है शेरशाह सूरी अपनी सेनाएं लेके आते हैं और इधर से मालदेव अपनी सेनाएं लेके आते हैं। और दोस्तों इन दोनों की सेनाओं के बीच में एक भयंकर युद्ध होता है दोस्तों। इस युद्ध का नाम है दोस्तों, जिस युद्ध को अपन इतिहास में दोस्तों जैतारण या गिरिसुमेल के युद्ध से दोस्तों जानते हैं। दोस्तों गिरिसुमेल या जैतारण का युद्ध, दोस्तों ये युद्ध लड़ा गया था 1544 ईस्वी में दोस्तों। और दोस्तों इस युद्ध में दोस्तों बहुत भयंकर कई दिनों तक ये युद्ध होता है, और शेरशाह सूरी की तरफ से ये युद्ध होता है। गिरिसुमेल का जो युद्ध है वो होता है दोस्तों मालदेव वर्सेस शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी की मदद करने के लिए कल्याणमल जो कि कहाँ का था, बीकानेर का, और दोस्तों दूसरा जो था वीरमदेव मेड़ता का, दोस्तों वो इसकी मदद करने के लिए आते हैं दोस्तों इस प्रकार दोस्तों ये युद्ध चलता रहता है। और इस युद्ध में फाइनली जो है मालदेव हार जाता है, शेरशाह सूरी की जीत हो जाती है और मालदेव यहाँ से भाग करके जो है सिवाना चला जाता है दोस्तों। सिवाना जो कि बाड़मेर में है दोस्तों, और दोस्तों इस सिवाना को जो है राठौड़ों की शरण स्थली, अर्थात
विकट परिस्थितियों में जो राठौड़ जो वंश के शासक थे, वो युद्ध में हार जाने के बाद में या खतरा होने के बाद में सिवाना जा करके जो है अपना जीवन यापन करते थे। तो दोस्तों सिवाना चले जाता है कौन दोस्तों, मालदेव। और इधर जो है शेरशाह सूरी जो है जोधपुर को जीतने के बाद में अर्थात मारवाड़ को जीतने के बाद में दोस्तों जोधपुर का जो है एक शासक जो है खवास खां को शासक बना देता है दोस्तों शेरशाह सूरी। कालांतर में जब शेरशाह सूरी वापस चला जाता है दोस्तों, इस युद्ध के बारे में शेरशाह सूरी ने ये भी कहा था कि मैं एक मुट्ठी बाजरे की, क्योंकि एक समय ऐसा आया था कि शेरशाह सूरी इस युद्ध में मालदेव से हारने वाला ही था। अगर वो युद्ध हार जाता तो उसको दिल्ली की गद्दी को छोड़ना पड़ता। इसलिए शेरशाह सूरी ने इस युद्ध के बारे में कहा कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए दिल्ली की बादशाह खो देता। दोस्तों ये इसी युद्ध के संदर्भ में उसने कहा था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि शेरशाह सूरी ने किस युद्ध के लिए ये कहा था कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए जो है मैं दिल्ली की बादशाह खो देता। ये वाक्य किसने कहा था, किस युद्ध के लिए कहा था, और इस युद्ध के दौरान किस के मध्य युद्ध हुआ था, कौन सी सन में हुआ था, ये सभी याद रखने वाली बातें दोस्तों। कालांतर में जो मालदेव है सिवाना तो चला गया था, वहां से जो है शेरशाह सूरी के वापस जाने के बाद में खवास खां के ऊपर आक्रमण करता है और इसको यहाँ से हटा करके और दोस्तों पुनः जो है जोधपुर का शासक बन जाता है। अब दोस्तों उसके बाद में मालदेव ने कुछ कार्य किए दोस्तों, उन कार्यों के बारे में जानते हैं। मालदेव के कार्यों के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, मालदेव ने क्या क्या कार्य किए दोस्तों। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं अपन मालदेव के कार्यों के बारे में। इनके कार्यों में दोस्तों सबसे पहले जो है जोधपुर का परकोटा बनाया। इसके अलावा दोस्तों इसने जो है सोजत, मेड़ता, रिया जो कि है नागौर में, और पोखरण जो कि है जैसलमेर में। यहाँ पे दोस्तों इसने जो है किलों का निर्माण करवाया, किलो यानी फोर्ट्स का निर्माण करवाया दोस्तों। उसके अलावा भी कई मुख्य कार्य हैं, लेकिन ये कार्य मालदेव के द्वारा मुख्य कार्यों में से एक है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों अपन पढ़ते हैं मालदेव के दरबारी विद्वानों के बारे में। दोस्तों उनके दरबारी विद्वानों में दोस्तों ईसर दास थे, जिन्होंने किताबें लिखी दोस्तों। उनकी किताबों का नाम है हाला झालारी कुंडलियां। और दोस्तों इन्होंने ईसर दास ने ही जो है और किताब लिखी देवयान और हरिदास। एक किताब लिखी देवयान और एक किताब लिखी हरिदास। ईसर दास जो थे ये थे दरबारी विद्वान। हरिदास जो है मालदेव के दरबार में दरबारी विद्वान थे, जिन्होंने हाला झलारी कुंडलियां और देवयान और हरिदास नाम की जो है पुस्तकें लिखी। और इन्हीं की ही दरबार में थे आसानंद जी। दोस्तों आसानंद जी जो थे इन्होंने जो है पाहेबा के युद्ध में जो है भाग लिया था, याद रखने वाली बात है। आसानंद जी ने जो है 2 किताबें लिखी, जो मुख्य किताबें थी उमादेव बठ्याणीरा कवित, और एक किताब लिखी थी दोस्तों ने बाघा भारमलीरा दुआ। दोस्तों इतिहास में रोचक जानकारी मिलती है। ऐसा उमादे के लिए कहा जाता है कि उमादे जो थी रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। इसका एक कारण था, क्योंकि भारमली नाम की एक दासी थी जो मालदेव के शासनकाल में थी। और उस भारमली से जो था दोस्तों मालदेव को जो है प्रेम हो गया था। इस वजह से इसकी जानकारी जब उमादेव को मिलती है तो उमादेव उससे रूठ जाती है, बात बात में रूठने लगती है। इसलिए इतिहास में जो है उमादेव को जो है रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। क्योंकि उनके दरबार में जो है आसानंद जी दरबारी कवि थे, तो भारमली और जो है मालदेव के बारे में दोस्तों दोहे के रूप में किताब लिखते हैं, जिसको दोस्तों बाघा भारमली का दोहे के नाम से जाना जाता है। और चूंकि उमादे बठ्याणी दोस्तों मैंने बताया कि जो है जोधपुर के जैसलमेर के जो लूणकरण भाटी की पुत्री थी उमादे, इस वजह से बठ्याणी रानी के नाम से इनको जाना जाता है। तो उमादे जो थी बठ्याणी जो है
जैसलमेर के भाटी शासकों की पुत्री की वजह से भट्टाणी कहलाई, और उनके बारे में जो है उनके जो कवि के रूप में जो दोहे लिखे गए हैं आसानंद जी के द्वारा, वो इस किताब में संकलित किए गए हैं। दोस्तों इन सब कार्यों के बाद में इतिहास में जो है मालदेव को कुछ उपाधियां दी गई है, और दोस्तों वो उपाधियां हैं दोस्तों, मालदेव की उपाधि जो हैं वो है दोस्तों हिंदुओं का जो है बादशाह, हिंदू बादशाह के नाम से दोस्तों। और दूसरी उपाधि दी गई है अस्मत वाला राजा। दोस्तों दोनों याद रखना, ये अस्मत वाला राजा मालदेव को किस उपाधि से, अस्मत वाला राजा उपाधि किस राजा को दी गई है मालदेव को, ये मालदेव की उपाधि क्या है अस्मत वाला राजा, ये दोस्तों कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जो मारवाड़ के इतिहास के बारे में था। आने वाले वीडियोज में जो है लगभग 2 या 3 वीडियोज़ में जो है मारवाड़ का इतिहास पूरा हो जाएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।